हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो यूपी बोर्ड्स की जो लेटेस्ट न्यूज़ेज़ हैं उनसे संबंधित रहेगा, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और हर न्यूज़ को ध्यान से समझिएगा। हर न्यूज़ जो भी है, इसमें जो भी न्यूज़ इंक्लूड की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो न्यूज़ को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड में भी कम होगा 20 से 30% तक पाठ्यक्रम। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम 30% तक कम कर दिया है। उसको लेकर सियासी संग्राम भी मच चुका है, क्योंकि ये कुछ जो टॉपिक्स हैं जिन्हें हटा दिया गया है सिलेबस से, उन पे हर बात में पॉलिटिक्स होना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी हर बात में पॉलिटिक्स होती है। पर इन सब पर आप ध्यान मत दीजिएगा, जो न्यूज़ है उस पर फोकस कीजिएगा। सीबीएसई के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कवायद शुरू की है। सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में इस वर्ष 20 से 30% कमी की जाएगी। ओके, कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए शिक्षण कार्य के मद्देनज़र परिषद ने पाठ्यक्रम कम करने की कवायद शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंध स्कूल में 9 से 12 तक करीब 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थी अध्ययन रहे थे। आमतौर पर अप्रैल में नए शैक्षिक सत्र शुरू हो जाते हैं और परिषद द्वारा फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कराई जाती हैं। इस वर्ष क्या हुआ है, कोरोना संक्रमण के चलते नया शैक्षिक सत्र जो है, अभी तक कक्षाओं का विविध संचालन नहीं शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। आगे भी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन कब से शुरू होगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पठन पाठन कराने की योजना बनाई है। शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में करीब 2 महीने तक पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में विभाग में उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कम करने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। परिषद को हर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। परिषद ने पाठ्यक्रम समिति की बैठकें आयोजित करना शुरू भी कर दिया है। ओके, आगामी सप्ताह तक समिति अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंप देगी। ओके, तो ये जो उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट है सिलेबस को कम करने की न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब 9 अगस्त को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा, जो कि 29 जुलाई को होने वाली थी, पर कोरोना काल के चलते क्या हुआ है कि ये जो तारीख है उसे स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारियां शासन के निर्देश पर शुरू कर दी गई हैं। 9 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए बुधवार को उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। कोरोना महामारी के बीच बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 को 9 अगस्त को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। महामारी को देखते हुए जनपद स्तर पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में 1507 परीक्षार्थियों के लिए 6 केंद्रों का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। मतलब कि जिस जिले में जितने भी केंद्र रहेंगे उस हिसाब से ये न्यूज़ जो है वो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की न्यूज़ है, तो उस हिसाब से ये न्यूज़ में इंक्लूड किए गए कि जिले में 1507 परीक्षार्थियों के लिए 6 केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उसी प्रकार से आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से केंद्र आपके जो हैं उनका प्रस्ताव तैयार किया गया होगा। ओके, बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा में सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया जाए। अच्छी छवि वाले राजकीय और सहायता प्राप्त कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं मौजूद रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अब जो 29 जुलाई को परीक्षा आपकी होने वाली थी, जिसके एडमिट कार्ड 15 से 16 जुलाई में लॉन्च होने वाले थे, वो अब परीक्षा स्थगित करके 9 अगस्त उसकी तारीख तय कर दी गई है। अगला प्रश्न जो है, प्रदेश के हर जिले में एक इनक्यूबेटर स्थापित होगा। ओके, इससे क्या लाभ होगा, तो इससे क्या होगा, 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में कुल 100 इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। इनक्यूबेटर को सब्सिडी के साथ संचालन के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई नीति से प्रदेश में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप नीति से
प्रदेश के युवा रोजगार आकांक्षी की तरह रोजगार प्रदाता बनेंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने बताया प्रदेश की कोई स्टार्टअप नीति नहीं होनी है। वहीं कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। बड़े बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। उन्होंने बताया नीति के तहत इंक्यूबेटर सब्सिडी और संचालन के लिए आर्थिक सहायता भी दिलाई जाएगी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा जो है 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। जो प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा है, जो रिटन एग्ज़ाम है, वो उसकी डेट जो है 11 अक्टूबर रखी गई है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्राचार्य के पदों 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में लिया गया है। ओके, इससे पूर्व प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा 3 बार स्थगित की जा चुकी है। सबसे पहले 1 मार्च को इस परीक्षा को आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन परीक्षा एजेंसी बदले जाने के कारण 1 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई। उसके बाद 29 मार्च को लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा जो है तब भी स्थगित करनी पड़ी थी। 19 अप्रैल निर्धारित की गई, तो लॉकडाउन जारी रहने के कारण 19 अप्रैल को भी ये परीक्षा जो है नहीं कराई जा सकी। पर अब जो 11 अक्टूबर को परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, तो इसका जो पुष्टि है वो सचिव वंदना त्रिपाठी ने आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित विज्ञप्ति जो है जारी भी कर दी है। ओके, तो ये न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप प्राचार्य का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। नेक्स्ट न्यूज़ जो है बहुत ही विवादित और सबसे ज़्यादा टॉप पे चलने वाली उत्तर प्रदेश की जो न्यूज़ है वो है 69,000 भर्ती मामला। ओके, उत्तर कुंजी में खामियों पर दायर की गई है याचिका। यूपी सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। परीक्षा की उत्तर कुंजी में खामियों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। जस्टिस यू ललित की पीठ में क्या किया है, सुनवाई के दौरान कहा हमें इससे दखल का कोई कारण नज़र नहीं आता। पहले भी ऐसी याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के मामले में विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 जून को इस पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। ओके, अगली न्यूज़ है आपके लिए, राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा न करवाने का फैसला जो है बदलना होगा, क्योंकि यूजीसी की जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसके हिसाब से जो अंतिम वर्ष के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बता दिया है। तो अब कहा गया है कि जो राज्य हैं जिन्होंने अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है या रद्द कर दिया है, तो उनको जो है अपना फैसला बदलना होगा। राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षा न करवाने का फैसला बदलना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को 30 सितंबर तक परीक्षा लेने की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत देश के सभी 750 विश्वविद्यालयों में 45,000 कॉलेजों के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य है। एमएचआरडी ने या मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना भेज दी है। फैसला AICTI के तकनीक कॉलेजों में लागू होगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किसी भी तरीके की परीक्षा आयोजित न करने की घोषणा की गई थी। ओके, तो ये न्यूज़ है वो भी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी न्यूज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, हर न्यूज़ को ध्यान से समझिएगा। ओके, और ऐसी नई और फ्रूटफुल और सही और सटीक शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही नई जानकारी समय समय पर मिलती रहेंगी। ये इस वीडियो में ये सारी न्यूज़ इंक्लूड करने का मतलब ये रहा है क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेज़ हो गई थी, इंडिविजुअल वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो सारी न्यूज़ेज़ जो है कलेक्ट करके हमने एक वीडियो बना दिया है। तो पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा और अपनी क्वेरी कमेंट जो भी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन जो भी हो, और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।